तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं क्या बाबू? ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स एंड साइड्स। ठीक है, मान लो एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स के बारे में पढ़ते हैं और वो एंगल कितना बनाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही एंगल से कुछ आइडेंटिटीज हम लोग निकालते हैं या प्रूव होता है, जिसको हम लोग, तुम पता ही होगा, 10 से पढ़ते आए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, tan थीटा, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल जो है हम लोग का है, ठीक है, कॉट, सीक और कोसीक। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड। ठीक है, इसका पूरा नाम ये होता है। इसको और अच्छे से हम लोग जानेंगे, तुम लोग पढ़े होगे। इसके बाद हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत तुम लोग को नॉलेज होगा, कुछ हम बताते हैं। चलो, जैसे सबसे पहले हम लोग को पता है कि वन राइट एंगल, वन राइट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वन राइट एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? 90 डिग्री। ठीक है, वन राइट एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। उसके बाद आ जाओ, इससे छोटा यूनिट में आ जाओ, 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 6, इसको डबल कॉमा से लिखते हैं। ठीक है, 60 सेकेंड। तो ये हमारा टोटल जो है, किस तरीके से हम लोग यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट करते हैं, एंगल मेजरमेंट करते हैं, वो देखते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है छोटा टर्म में कि 90 डिग्री, वन राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो है। अब एक बात बताओ कि एंगल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है, एंगल को हम लोग डिग्री में पढ़ रहे हैं। किसी को ऐसा यूनिट पता है क्या होता है डिग्री का ऐसा यूनिट? अगर हमको एंगल को मेजरमेंट करना है, एंगल को मेजरमेंट करना है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किसी को पता है ऐसा यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग बोलते हैं, ऐसा यूनिट पता है किसी को? रेडियन, वेरी गुड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियन। तो ये याद रखना, कभी कभी पूछ सकता है डायरेक्ट, रेडियन। ठीक है, दो होते हैं, एक हम लोग डिग्री में खेलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली डिग्री में, देन एक रेडियन होता है। ठीक है, दो चीज हम लोग देखते हैं, बट रेडियन को हम लोग ऐसा यूनिट में करते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, और स्टडी हम लोग डिग्री पे करते हैं। चलो, वेरी गुड। चलो, अब थोड़ा सा बेसिक में जाते हैं। तुम लोग को पता होगा कि पाई रेडियन को क्या बोलते हैं? पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, सब कोई को पता होगा, है कि नहीं? उसके बाद अगर 90 डिग्री में आ जाओ तो कितना होगा? अगर पाई रेडियन है 180 डिग्री, तो पाई के 90 डिग्री कितना, दोनों तरफ डिवाइड कर दो 2 से। अब ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ये पता होगा। पाई बाई 2 रेडियन। उसके बाद 90 से कम आ जाओ, 60 को क्या बोलते हैं? 60 को क्या बोलेंगे? पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, और छोटा में आ जाओ, 30 डिग्री को क्या बोलोगे? 30 को क्या बोलोगे? जस्ट डबल कर दो, यानी पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, उसके बाद 120 को क्या बोलोगे? 120 को क्या बोलोगे? 120 को क्या बोलोगे? 2 पाई बाई 3 बोले। देखो, ये पाई बाई 3 60 है, 120 करना है, तो क्या करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, है ना? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 150 करना है तो क्या करोगे? 150 करना है तो क्या करोगे? देखो,
इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 या 15 यानी 150 डिग्री, है ना। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 पाई/6 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही छोटे छोटे एंगल हम लोग निकालते जाएंगे। उसके बाद 45 डिग्री करोगे तो क्या करोगे, 45 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री को बता पाएगा, सिंपल इजी है, 5/4 रेडियन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एंगल जो है कन्वर्जन हम लोग को आना चाहिए, सबको आना चाहिए, इसी में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया, कितने दिन क्लास ज्वाइन किए हो, चलो ठीक है, क्लास करो अब, ठीक है, मॉर्निंग में करवाएं इसलिए। तो ये हमारा बेसिक कन्वर्जन है जो सबको पता होना चाहिए और आप लोग को आता भी होगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ता है। लेंथ, नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क किसको बोलते हैं, मान लो एक तुम लोग पिज्जा खाए हो, इसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है इसका नाम क्या है। तो सर एक हाँ स्टैंडर्ड रेडियन भी होता है बट वो यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, और ये हमारा इसका सरकमफेरेंस। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि ये जो अर्क बन रहा है, ये जो अर्क बन रहा है इसका लेंथ कितना है, ये फाइंड करना है। तो ये तुम लोग 10th में पढ़े होगे, इसको बोलते हैं पाई बोलते हैं या सेक्टर बोलते हैं, तुम लोग पढ़े होगे सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो तुम लोग बताओ कि अगर ये निकालना तो कैसे निकालोगे, ये लेंथ को कैसे, ये लेंथ को एल से डिनोट करता है और इसका जस्ट फॉर्मूला होता है आर थीटा। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो थीटा है इसको रेडियन में लिखे देना होगा हम लोग, ये डिग्री में नहीं रेडियन में करोगे। तो ये फॉर्मूला है, कभी कोई पूछ लेता है तो उसको नोट करने रखना। कौन बाबू, कौन नहीं होता, कौन ऐसे होता है ना, कौन ऐसे होता है इस तरीके से, ये पाई है, इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया। अब मान लो इसी में एरिया पूछ ले तो बाबू, इसी का एरिया पूछ ले, इसको सेक्टर बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, ठीक है, ये तुम्हारा ये पूरा एरिया निकालना है अंदर वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता होगा। हाँ बोलो बाबू, कौन पूछ रहा है, बोलो हेलो। हेलो, हाँ बोलो बाबू। बोल। सॉरी सर, गलती से हो गया था मैसेज। अरे ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो अब इसका एरिया कोई बता सकते हो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, ये तुम्हारा होगा हाफ थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ थीटा आर स्क्वायर, इसको भी नोट कर लो, काम आएगा। चलो एक क्वेश्चन करो, ट्राई करो, 10th का ही मेंसुरेशन तुम लोग चैप्टर पढ़ोगे 10th में एक, और डिप्लोमा का प्रिपरेशन करने के टाइम भी पढ़ोगे, तो उस टाइम पे एक इस तरीके से क्वेश्चन आता था, तो वो ट्राई करोगे क्या, क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन है कंसीडर ए स्क्वायर। ठीक है, कंसीडर ए स्क्वायर, नाउ इफ यू मैन साइड ऑफ स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम डायग्राम भी बना देते हैं, तो इससे डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है।
तो एक स्क्वायर है, एक एनसीईआरटी बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर तुम्हारा गिवन है, स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर है, तो चारों साइड इक्वल होगा, पता होगा तुम लोग को। तो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड, तो वो रन कर रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से वो रन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो तुम लोग को बताना है हाउ मच डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बताओ। यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मान लो रन करना, और इस तरीके से रन रहा है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, बता सकते हो। ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, तो बताओ कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, फिर बता सकते हो। क्या आंसर बताओ कितना होगा, ट्राई करो। हम लोग को बस क्या निकालना है, एरिया निकालना बाबू, एरिया, कितना वो रन किया, एरिया निकाल दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये ध्यान देखो कि ये और ये और ये और ये तुम जब मिलाओगे ना चार, ये इस तरीके से दौड़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये इस तरीके से दौड़ रहा है, इस तरीके से सर्कल है यहाँ पे बन रहा है। तो जब ये तुम ये चार ऐड करोगे ना, तो एक पूरा पूरा सर्कल बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, विथ रेडियस 1 1 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो बताओ ये चार दौड़ रहा है, तो एरिया में स्क्वायर कितना होता है, 4 × 4 प्लस एक सर्कल का पूरा एरिया कितना होता है, 2 πr, 2 पाई, और रेडियस कितना है 1, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 16 + 2 पाई, तो 16 + 2 × 3.14 ले लो, तो 3 दूनी 6, अराउंड 6.28, तो 16 + 6.28, तो 16 + 22.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 36 कैसे आ गया बाबू, ये देखो ऐसे दौड़ेगा ना, ये सर्कल है तो इस तरीके से दौड़ेगा, इस तरीके से दौड़ेगा, और इस तरीके से दौड़ेगा, तो ये तो डिस्टेंस कवर कर लेगा स्क्वायर के इतना। बट ये जो देख रहे हैं, एक सेक्टर बन रहा है ना, एक यहाँ से सेक्टर बन जाएगा इस तरीके से, एक यहाँ से सेक्टर बन जाएगा इस तरीके से, एक यहाँ से सेक्टर बन जाएगा, तो चारों को ऐड करोगे तो एक सर्कल बन जाएगा, एक सर्कल प्लस एक स्क्वायर, तो एक स्क्वायर प्लस एक सर्कल, दोनों को ऐड कर दोगे, एरिया निकल जाएगा। चलो, इसको रिपीट से आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा, अच्छा, ठीक है, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, चलो तुम लोग खुद से ट्राई करना एक बार। हाँ, देखो, बोला है कि स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, वो बोला है कि एक लड़का जो है इसके सरकमफेरेंस में, मतलब इसके आउटसाइड में दौड़ रहा है, विथ, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो तुमको बताना है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, वो इस तरीके से दौड़ रहा है, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर, फिर इस तरीके से दौड़ रहा है, फिर इस तरीके से दौड़ रहा है, फिर वहां से 1 सेंटीमीटर, फिर इस तरीके से दौड़ रहा है, ठीक है। तो जब देखोगे, जब यहाँ से निकालोगे, तो तुमको पता चलेगा ये एक सेक्टर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सेक्टर बन रहा है, और यहाँ पे भी एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक सेक्टर बन रहा है। बाकी ये तुम्हारा 4 × 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो कितना होगा, ये कितना टोटल होगा डिस्टेंस, 4 × 4, अब प्लस इसको ऐड करोगे तो एक एक ऐसा
एक सर्कल को ऐसे काटोगे ना, तो देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, कि ये बन रहा है, कि एक बन रहा है, चारों को ऐड कर दोगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो एक स्क्वायर प्लस एक सर्कल, एक स्क्वायर प्लस एक सर्कल का एरिया निकाल दो, तुम्हारा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, चलो। अब सिंपल तुम लोग आ जाओ, साइन कॉस टेन। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। और तुम लोग लिखते कैसे हो, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पी बाई एच होता है। उसके बाद तुम्हारा कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सबसे इजी जो है वो है tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा कर लो, तो ये बेस बाय पी, कॉट के बाद सीक, सीक का जस्ट उल्टा एच बाई बी, और कोसीक जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी एच बाई पी। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये बेसिक है एकदम, 10th वाला कहानी है, बच्चा वाला। और पता होगा ना किसको क्या बोलते हैं, हाँ देख लो। ठीक है, मान लो ये एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज, और जहाँ 90 डिग्री है उसका सामने वाला एंगल होता है तुम्हारा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंगल का जस्ट सामने वाला एंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उसके 90 डिग्री जिस पे बन रहा है उसको बेस। ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब कुछ कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे हम लोग, जो कि बेसिकली हम लोग पहले यूज करते थे 10th में, बट धीरे 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 11 12 का जो भी है वो भी देखते जाएंगे। तो सबसे पहला बेसिक जो हम लोग 10th में आते हैं और सीखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक और सबसे इजी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला सीट तुम लोग को हम भेजे होंगे, देखना ग्रुप में हम भेज दिए होंगे, उसमें सारा फॉर्मूला मेंशन होगा, बस वही सेम सेम हम करवाते जाएंगे। सीक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे होता है टेन स्क्वायर थीटा और 1। ठीक है, याद करने का तरीका सीसी वाला सेम ही होता है, कॉसी स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सीसी वाला एक साथ होता है, और ये तो सबको याद ही होता है, बाकी जो बचा वो यहाँ। ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल जो याद होना चाहिए सबको। ठीक है, उसके बाद तुम लोग नोट करोगे, नहीं कर लोगे या नहीं करोगे तो तुम लोग को फॉर्मूला सीट हम देख लिए, वहां से नोट कर लेना। इसके बाद अगर ये दो फॉर्मूला तुम लोग याद कर लोगे, तो जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है जिसमें डायरेक्टली तुमको मान लो साइन की पावर 4, साइन की पावर 6,
इस टाइप का टर्म देखोगे तुम लोग क्या करते हो कि साइन स्क्वायर को फिर स्क्वायर करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर को स्क्वायर करते हैं तो साइन की पावर 4 होता है। उसके बाद मान लो साइन क्यूब है, तो उसको साइन हुआ है तो उसके पावर 3 करते हो, तो उसको स्क्वायर करते हो। तो डायरेक्टली तुम लोग याद कर लोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, और बड़ा बड़ा टर्म वाला ट्रिग्नोमेट्री आराम से निपटा दोगे। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रेलवे की तैयारी करे और अरबी वगैरह में बहुत इजी एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो याद कर लो, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा। ठीक है, साइन की पावर 4, कोस की पावर 4 इक्वल टू 1 - 2। ध्यान रखना, जो पहले वही पहले आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। क्या हो गया तुम्हारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को याद करना तो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, साइन की पावर 6 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा। देखो याद करने का तरीका बताता है। ये 4 है तो 1 - 2 होगा, थोड़ा कम है, 6 से थोड़ा कम है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर पावर 6 है तो जस्ट 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है, समझ में आ गए। बस कितना चेंज है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, बस इतना का ही चेंज है। ठीक है, यहाँ पावर 6 और यहाँ पावर 4। ठीक है, याद कर लोगे इस तरीके से। चलो इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग सॉल्व करो। हम एक ट्रिक से बताते हैं, तुम लोग दूसरा ट्रिक से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तुम लोग को लगेगा सर क्या क्वेश्चन, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। तुमको फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से तुमको फंक्शन दिया हुआ है जिसमें बोला है कि इसका वैल्यू जो है वो 1/x है, वो सॉरी 1/k है, और साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स है। ठीक है, जिसमें बोला गया है वेयर एक्स जो है वो बिलोंग्स टू रैशनल नंबर है और के की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी और एक के बराबर होगी, क्योंकि जीरो डाल देंगे तो कोई मतलब नहीं होता। इनको फाइंड करना है, फाइंड एफ पावर 4 थीटा और माइनस एफ पावर 6 थीटा। ठीक है, तो बाबू देखो तुम लोग इसमें सॉल्व करोगे तो तुम लोग एक बार एफ की पावर 4 ले लेना, इस फॉर्मूला में पुट कर देना, एक बार पावर 4 और एक बार पावर 6, दोनों को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार 4 साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला बताया ना तुम लोग को, सिंपल यहाँ पुट हो जाएगा। क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से साइन की पावर 6 वाला भी कर लोगे।
तो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे और दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। बस हम दूसरा दूसरा मेथड बता रहे हैं। आंसर कभी कभी तुम लोग देखो इस तरीके से जनरल टर्म में दिया हो रहेगा ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू 0 लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसे वैसे भी आंसर आ जाता है। जैसे मान लो हम मेथड 1 से सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग दूसरा मेथड पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना। हम एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? ठीक है, एफ ऑफ के और एक्स की वैल्यू 0, 1/k का ये सेम हो जाएगा। और साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 और cos 1 का वैल्यू cos 0 1। ठीक है, सिंपल है। तो ये घूम फिर के तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा और ये 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये पूरा आ जाएगा मेरा फंक्शन का वैल्यू। ठीक है ना? हमको क्या निकालना है? F4 निकालना है, -F6 निकालना है। तो यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 1/4, यहाँ पे 6 पुट करोगे तो 1/6। अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 24। 6 6 चौक 24, 6 और और 6 चौक 24, 4। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2/24, यानी 1/12। ठीक है, 1/12 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो तुम लोग ऐसे भी जनरल फॉर्म में भी कर सकते हो, हाँ 1/12। ठीक है, और नहीं तो तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। कैसे लगाओगे? सिंपल फॉर्मूला जिस तरीके से लगाते हो उस तरीके से लगा दोगे, जैसे हम सिखाएं। ठीक है, जैसे ये पहला क्या करोगे, के का वैल्यू क्या आता है? 1/4। के का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, तो 1/4। ठीक है, sin 4x प्लस साइन, हाँ सॉरी, प्लस cos 4x, ये हो गया। फिर -1/6। अब क्या 6 लेना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, sin 6x प्लस cos 6x, फॉर्मूला पुट डाल के सॉल्व करोगे, सेम आंसर आएगा 1/12। ठीक है, ये था जेई का क्वेश्चन था 2014 का। इजी है ना? फॉर्मूला याद रखोगे तो सॉल्व करना इजी रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को है जो अलाइड एंगल फॉर्मूलाज है। ये सीख गए किस तरीके से 4 और 6 का पावर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अलाइड एंगल। अलाइड मतलब बड़ा बड़ा एंगल का फॉर्मूला, इसमें हम लोग देखेंगे अलाइड एंगल फॉर्मूला। सबको को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट एंगल्स। ठीक है, मान लो एक सर्कल है मेरे पास, यस, हटाओ इसको। ठीक है, सबको पता है कि यहां से यहां तक तुम्हारा क्या होता है, मान लो थीटा डिग्री है, एक पूरा चक्कर लगाओगे। ठीक है, और मान लो यहां से यहां तक थीटा डिग्री हम लोग माने हैं, तो एक पूरा चक्कर लगाओगे और फिर यहाँ लोगे, तो क्या होता है, पूरा एक चक्कर कितना होता है? 2 पाई होता है। 360 होता है, 360 क्या होता है? 2 पाई। पूरा एक चक्कर 90 90 90 90, 360 360 मतलब 2 पाई। तो पूरा चक्कर लगाओगे तो 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, 2 पाई प्लस थीटा, फिर एक और चक्कर लगाओगे
कितना हो जाएगा? अब 4 पाई प्लस थीटा, है ना, और इसी तरीके से चलता जाएगा। तो इसी एंगल से हम लोग एक डिनोट करते हैं, एक शॉर्टकट हम लोग याद रखते हैं जिसको बोलते हैं कास्ट रूल। या तुम लोग ऑल साइन tan cos हम ऐसे याद रखते हैं, तुम लोग सी एस की कास्ट से याद करते होगे तो पता नहीं जैसे याद किए होगे। यहाँ पे तुम्हारा जो भी 90 डिग्री के अंडर रहता है उसको सारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे टेन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सिक पॉजिटिव। ये सबको पता होगा, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक इंपॉर्टेंट जो कि है रिडक्शन फार्मूला इसी में आता है, वो ध्यान से देख लो। ये सीख जाओगे तो फार्मूला का रिड्यूस करना बड़ा इजी हो जाएगा। जिस तरीके से साइन में लग रहा है उस तरीके से सब में लगेगा। जैसे साइन को रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, लिख लेना साइड। जैसे साइन है k टाइम्स ऑफ x, ठीक है। अगर साइन का k टाइम्स ऑफ पाई प्लस माइनस जो भी थीटा रहेगा, अगर वो k टाइम्स रहा, अगर पाई यहाँ पे बस सिंपल पाई रहा तो वो प्लस, ठीक है, वो तुम्हारा प्लस माइनस साइन थीटा ही रहेगा। यानी अगर सिर्फ पाई से हम कोई टर्म को कोई कांस्टेंट टर्म को सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे पाई है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री सेम रहेगा। इफ अगर साइन को पाई बाई टू से मल्टीप्लाई हो, कोई भी यहाँ कांस्टेंट हो और पाई बाई टू से मल्टीप्लाई हो प्लस थीटा, तो वहां पे प्लस माइनस तो जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा आएगा बस, लेकिन टर्म चेंज हो जाएगा, साइन से हो जाएगा कॉस, ठीक है। इसको समझ में आया? जैसे मान लो एक एग्जांपल, साइन, ठीक है, यहाँ पे ले लिया हम लोग 10 पाई और माइनस थीटा, ठीक है। प्लस माइनस जो आएगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ यहाँ पे साइन आएगा या कॉस आएगा? यहाँ पे साइन आएगा या कॉस आएगा? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। अगर सिर्फ सिंपल टर्म पाई है तो टर्म सेम रहेगा साइन थीटा, ठीक है। चलो, अब अगर इसको ही चेंज कर दें, आप कर दिए साइन 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, या प्लस माइनस जो भी है, प्लस इस बार प्लस थीटा ले लिए, तो क्या होगा ये बताओ। अब देखो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई है तो साइन से हो जाएगा कॉस, ठीक है। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया सबको? ठीक है। उसी तरीके से साइन का भाई अगर खत्म हो गया, अगर साइन के अलावा कुछ रहा तो टेन चेंज हो जाता है कॉट में, ठीक है। टेन जो चेंज हो जाएगा कॉट में, और सीक जो चेंज हो जाएगा कोसीक में। समझ आया क्या? समझ आया क्या? वेरी गुड। चलो, अब आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में। सबसे पहले अब कुछ कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कि कितना हम लोग को समझ में आ रहा है। चलो, सबसे पहले आ जाओ साइन, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, या इस तरीके से ही रहने देते हैं। ये पता है, ये होता है पाई, ये तुम लोग को पता होगा, पाई प्लस थीटा, है ना, पाई
ये काम करो, पाई हटाओ, ये मान लो पाई/2। एक काम करो, इस तरीके से रहने देंगे। अच्छा, पहले इसको इसी तरीके से कास्ट रूल से हम लोग करके देखते हैं, CAST। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मान लो साइन पाई-थीटा। ठीक है, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। सबसे पहले बताओ कि पाई में क्या होगा। पाई में साइन चेंज होगा क्या, साइन से कॉस होगा क्या, नहीं। हमको पता है सर, पाई से मल्टीप्लाई रहेगा तो साइन होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल क्या होता है, ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, तो अगर पाई से ये पाई हो गया, ये कितना, ये 90 डिग्री है, ये पाई/2 है। ठीक है, तो ये पाई है, ये क्या, पाई प्लस थीटा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। ठीक है, हमको पता है यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सी वाला पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन कॉट और यहाँ पे साइन कोसेक। अब बताओ कि पाई में माइनस करेंगे थीटा तो क्या होगा। ये पाई है, ये पूरा पाई है, ये पूरा पाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पाई, यानी इस सेक्टर में हम लोग हैं। तो इस सेक्टर में अगर उसमें से थीटा माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। साइन पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। हमको यहां तक पता है कि ये पूरा पाई होता है सर। अब इसमें पाई में नेगेटिव कीजिए, तो हम लोग क्या, या तो इस सेक्टर में रहेंगे या तो इस सेक्टर में रहेंगे, या तो इसमें रहेंगे या तो इसमें रहेंगे। तो इसमें इसमें दोनों में क्या है, साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। अब चलो आ जाओ नेक्स्ट। साइन पाई/2 माइनस थीटा। अब बताओ, पाई/2 है तो कॉस तो हो जाएगा, चलो ठीक है। अब बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पाई/2 माइनस थीटा। तो पाई/2 ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है पाई/2। अब इसमें से थीटा कुछ घटा देंगे, कुछ मान लो थीटा 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री घटा देंगे तो क्या आएगा, इसी सेक्टर में रहेंगे। और इस सेक्टर में क्या है मेरा, इस सेक्टर में साइन क्या है, इस सेक्टर में क्या रहेगा, कॉस। कॉस क्या रहता है इस सेक्टर में, इस सेक्टर में कॉस क्या है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट आ जाओ। टेन पाई प्लस थीटा। ठीक है, अब बताओ, पाई है तो क्या रहेगा, सेम, tan का tan ही रहेगा, कॉट तो होगा नहीं, tan। चलो, अब है पाई, ये पूरा है पाई और पाई प्लस थीटा, यानी यहां तक भी कुछ ऐड कर देंगे, यानी इस सेक्टर में आ जाएंगे। और इस सेक्टर में tan क्या होता है, इस सेक्टर में tan क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वेरी गुड। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको रफ करते हैं। CAST। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा, सीक 3 पाई/2 प्लस थीटा। क्या आएगा, देखो सबसे पहले पाई/2 है तो चेंज हो जाएगा किसमें, सीक चेंज किसमें हो जाएगा, कोसिक में। अब बताओ 3 पाई+2, तो 3 पाई+2 में कॉसिक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, 3 पाई। एक काम करते हैं, 3 पाई कितना होता है, यानी 90, ये 90 हुआ ना, इंटू 3, यानी 270 डिग्री, 270 डिग्री। ये 90, ठीक है, ये 90, ये 180 और ये 270, यानी इस पे, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे बताओ कोसिक तुम्हारा क्या होगा, इस एरिया में कोसिक क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तुम लोग क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव, वेरी गुड।
तो यहाँ पे तुम्हारा इस एरिया में क्या है, इस एरिया तो सी का है सर, या तो कॉस लिखे या तो कोसिक। नेगेटिव कैसे हो जाएगा बाबू, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यहां से और यहां तक इसका फील्ड है। देखो भूल गए क्या, 0 से लेकर के 90 तक, 0 से 90 तक यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, 90 से 180, 90 से 180 और इसका मल्टीपल में तुम्हारा साइन और कॉसिक पॉजिटिव, 180 से 270, 180 से 270 टेन और कॉट, ठीक है। और यहाँ से 270 से तुम्हारा 360 तुम्हारा जो होता है वो कॉसिक होता है, पॉजिटिव होगा बाबू। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये जब समझ में आ गया, ये जब तुम लोग कर लोगे, तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला तुम लोग को दे दिया जाए, ठीक है। एक फॉर्मूला तुम लोग को दे देता है जिससे इजी रहेगा और याद करने में, इतना तुम लोग को कौन सा सेक्टर में ये जानने का जरूरत नहीं होगा। तो अगर इस सेक्टर में है, ठीक है, अगर इस सेक्टर में है तो इवन पाए, ठीक है, इवन पाए यानी 0, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, 8 पाए, ठीक है, इस सेक्टर में। इधर पे, और इस सेक्टर में है तो ऊपर में, यहाँ पे तो 4k+1, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम लोग वहां से देख सकते हो, पाई/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 डालोगे तो ये पूरा खत्म, तो क्या आ जाएगा सीधा पाई/2, पाई/2, ठीक है। 1 डालोगे, 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 4+1, 5 पाई/2, 5 पाई/2। इस तरीके से सर कौशिक तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही था, सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ था बाबू, 270 डिग्री कहाँ आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। इधर आ जाओगे, ऑड पाई, यानी पाई, ठीक है, ये पाई होता है, पाई, एक और डिग्री आ जाओगे तो 3 पाई, उसके बाद 5 पाई, 7 पाई, इस तरीके से चलेगा। और यहाँ पे आ जाएगा तो सिंपल 4k+1 है तो 4k-1, और वहीं पे पाई/2, तो फॉर्मूला में डाल के तुम लोग पुट कर सकते हो। साइन पहले वाले के टर्म में डिसाइड होता है, मतलब सेक के हिसाब से होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, अरे कंफ्यूजन में हो क्या, कंफ्यूजन में तो नहीं होना अभी तक, फिर से बता दें क्या, कंफ्यूज मत हुआ करो। एक क्वेश्चन और कर लो, मान लो एक क्वेश्चन और है, कॉट 11, एक काम करते हैं, 11 पाई/2 -थीटा, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा, तो सबसे पहले ये तो कॉट से चेंज हो जाएगा, कॉट से सबसे पहले पाई/2 है तो चेंज होगा, कॉट से क्या हो जाएगा, कॉट से क्या हो जाएगा, कॉट से क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 10, इतना पता है 10 हो जाएगा। अब बताओ कि ये कितना डिग्री एंगल है, तो 90 × 11 कितना होता है,
करके देख लो, या सिंपल फॉर्मूला में डाल लो मेरा, 4k+1 π/2 है क्या? आ, 2×10, 4×8, 1 9, 4×3 12, नहीं, ये मेरा आ रहा है इसमें 4k-1 π/2 में आ रहा है ना। तो ये करोगे 3, यानी k का वैल्यू 3 करोगे तो 12-1 π/2, यानी 11 π/2, 11 π/2 है ना। कौन सा क्वाड्रेंट में आया बाबू? फॉर्मूला बता दिया था ना। इसमें इवन पाए, इसमें 4k+1 π/2, इसमें सिंपली ऑड पाए, तो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे बताओ क्या होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ। होगा ना। यहाँ पे कॉट क्या होता है, इस एंगल में आ रहा है, इस फॉर्मूला वाला एंगल में आ रहा है, तो यहाँ पे कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? यहाँ पे कॉट, टेन कॉट पॉजिटिव होता है ना। तो सिंपल तुम लोग को उतना याद करके नहीं देखना है, जो फॉर्मूला हम लोग दिए, जो फॉर्मूला हम दिए उसमें पुट करो और आंसर पाओ। ठीक है। इस एरिया में होगा तो इवन पाए, इस एरिया में होता होगा तो 4k+1 π/2, इस एरिया में होगा तो ऑड पाए, इस एरिया में होगा तो 4k-1 π/2। ठीक है बाबू, इसको याद रखो, और कुछ करने का जरूरत नहीं है तुमको। चलो इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट इट, इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे क्वेश्चन करते हैं। और कितना टाइम हो गया? 50 मिनट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो ये क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन आता भी है। 10 π/11, ठीक है, 10 π/11 +10 2 π/11 +10 4 π/11 +10 7 π/11, है ना, 7 π/11 +10 9 π/11 और 10 10 π/11। तो बाबू ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको 1 मिनट ट्राई करो, फिर हम बता रहे हैं। देखो, इस टाइप का कभी क्वेश्चन देखोगे ना, तो देखना एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में होगा। ये और ये और ये और ये हमेशा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री में होगा, तो यानी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम एक सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 10 π/11 है ना बाबू, 10 2 π/11 है, और 10 4 π/11 है ना। तो इसके बाद देखिएगा, जितना एंगल एंगल हो कॉम्प्लीमेंट्री में होगा, इजिली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे इसका उल्टा करोगे, एक सेकेंड, जैसे 7 π/11 है, इसको कैसे लिख सकते हो, पाई, ठीक है, -4 π/11 कर सकते हो। 11 × पाई, 11 - 4, 7 आ जाएगा ना, 7 π/11 आ जाएगा, 7 4 11। वैसे ही 10 9 को क्या कर सकते हो, 9 को क्या कर सकते हो,
9 को क्या कर सकते हो, किसी को आइडिया? सिंपल पाई -2 पाई/11। देखो है ना कॉम्प्लीमेंट्री में ये और ये 11 पाई -2 पाई, 9 पाई/11 हो गया। अब लास्ट वाला भी वैसे कर लोगे, यानी पाई माइनस, सिंपल यहाँ 2 पाई/11 है ना, तो यहाँ पे तुम कर लो पाई/11, है ना। 11 पाई - पाई 10 पाई/11 हो गया। इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, देखो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, और ये सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। सिंपल, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 10 पाई - थीटा, यही कर रहे हैं ना। 10 पाई - थीटा, 10 पाई - थीटा। तो 10 पाई - थीटा क्या होता है? पहले तो पाई है, 10 का 10 ही रहेगा, और पाई माइनस 180 डिग्री तो नेगेटिव होगा, पता होगा। तो ये सारा सिंपल, ये सारा क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव में आ जाएगा। ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, और ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो आपस में सब क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आंसर क्या आएगा, 0। वेरी गुड। ठीक है। चलो तो आज इतना ही करते हैं हम लोग। कहाँ तक किए, रिडक्शन फार्मूला तक। तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तुम लोग कर लेना। ठीक है। इस तरीके से टेन का बहुत सारा सवाल बनता है इसी में, सीरीज में। टेन का कर लेना, कॉस का बनता है, टेन और कॉस का बनता है, और मे भी कॉट का ही बनता है, क्योंकि कॉट इसका जस्ट रिवर्स है। तो ये सारा फार्मूला सीरीज का कॉट में और कॉस में एक फार्मूला होगा सीरीज वाइज, वो सब देख लेना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो वो सब ट्राई कर लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो।